M to B with speed of 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक कण A से M तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो देखिए इसमें आपको हम पोजीशन ड्रा करके भी बता दें। जो कवर कर रहा है वो आप देख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि A से M कहीं मान लीजिए ये M है, A से M, ये है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड A से M तक। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। और M से B, यहाँ पर कोई B मान लीजिए, और ये दे रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड बता रहा है, से गति करता है। यदि M से B 5 AM, तो कुल यात्रा की औसत चाल होगी। अब बता रहा है यहाँ से जो M से B तक का डिस्टेंस है वो AM का 5 गुना है, 5 गुना है। तो अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए x है तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है 5 गुना है उसका। तो औसत चाल आपने रीड किया है। एवरेज डिस्टेंस क्या होता है तो बताया गया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें टाइम t1 मान लीजिए, इसमें t2 ले लीजिए, तो t1 प्लस t2, ये आपको याद आ रहा होगा। तो इस तरह से आप t1 भी निकाल लीजिए अलग से। t1 जब आपको सॉल्व करना है तो यहाँ से तो हो गया 6x, ये देख लीजिए ऐड करके। अब t1 इसमें है तो चाल बराबर दूरी बटे समय आप पढ़े होंगे, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर आप समय लेना चाहते हैं तो दूरी बटे चाल। तो समय t1 है, डिस्टेंस x है और स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो ये t1 का मान आप यहाँ रख दीजिए x/30। इसी तरह से अगला जो डिस्टेंस है वो 5x है, 5x, और फिर जो स्पीड है वो उसका 50 है किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब चलिए इसमें x कॉमन ले सकते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा 10, ऐसे कैंसिल भी कर लीजिए, x कॉमन है, ऊपर आ जाएगा 6, यहाँ पर 1/30 प्लस 1/10। तो आप 30 एलसीएम लेकर और सॉल्व कर लीजिए। 30 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3, तो इस तरह से 6/4/30, 30 ऊपर आ जाएगा। तो जो एवरेज स्पीड होगी 6 × 30/4। तो आप इसे डिवाइड करके सॉल्व कर लें। जैसे तो ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपको प्राप्त हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, सामने दिख रहा है, ये लिखा भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से प्रयास करिए, और अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं, आपको दिया जाता है। दो कण ए और बी के लिए विस्थापन समय वक्र की रेखाएं जो समय x पर क्रमशः दिखाई गई हैं 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो क्या कहा जा रहा है देख सकते हैं। तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा।
तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है 2 पार्टिकल के लिए और उनका एलिवेशन दिया है। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो जैसे ए की वेलोसिटी भी ए हो गया, बी की वेलोसिटी भी बी हो गया, तो कह रहा है कि वी ए अपान वी बी क्या होगा, ये रेशियो आपको बताना है। तो एस टी ग्राफ की जो प्रवणता है वो वेलोसिटी को व्यक्त करती है, ये आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर स्लोप या प्रवणता आप निकालते हैं, तो इसकी जो ढाल है प्रवणता पहले की tan 30 डिग्री पर है, दूसरे की प्रवणता 60 पर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x, तो यहाँ पर s लिखा है, s और t की प्रवणता, तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एस टी की प्रवणता वेग को प्रदर्शित करती है। प्रवणता को हम लोग tan से लिखते हैं, m इक्वल टू tan थीटा। तो पहले के लिए 30 है, दूसरे के लिए 60 है। अब आप मान यहाँ रख लीजिएगा जो आप पढ़े होंगे। tan 30 का 1/√3, 60 का √3, तो ये आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से आप 1/3 प्राप्त कर लेंगे। तो ये प्राप्त हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें हैं, आपको हम जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन चॉइस करके बता रहे हैं। जैसे लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर आपको दिए हैं, तो उनमें से 50 क्वेश्चंस तक हम सॉल्व करा रहे हैं, बाकी आप खुद प्रयास करिए, उसको सॉल्व करिए। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे सॉल्व होगा। कहा गया है कि एक गतिशील कण की किसी क्षण निर्देशांक दिए गए हैं। पहले भी आया था इस तरह का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय, जैसे x इक्वल टू AT² लिखा है, कह रहा है कि x के अनुदिश है, और अगला लिख रहा है y इक्वल टू BT², ये y अक्ष पर कोऑर्डिनेट है। तो कह रहा है कि किसी क्षण कण की चाल होगी। तो जैसे आप कोई प्लेन लेते हैं इस तरह का x और y कोऑर्डिनेट के लिए, अब इसमें कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता हो, जैसे इसका कोऑर्डिनेट x है और ये y है, और ये ग्राफ मान लीजिए v और t के लिए है। तो y अक्ष पर v की वैल्यू, x अक्ष पर t की वैल्यू, तो जो स्लोप होगा प्रवणता वो dy/dx के लिए होगा, m इक्वल टू tan थीटा या dy/dx के लिए होगा। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, जैसे dx/dt, तो dx/dt तो आ जाएगा 8t² का पावर पहले आता है 2, एक पावर कम कर दीजिए, तो एक पावर कम करेंगे तो t आ जाएगा। इसी तरह से आप dy/dt ले लीजिए, तो एक पावर कम करिए और तो 2 में से एक पावर कम करिए, t आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये जो वेलोसिटी होगी किसको शो करेगा, vx को, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी vy को शो करेगा। तो 2v इंटू टी, तो आपको x और y पर दो वेलोसिटी मिल गया। जैसे यहाँ जो वेलोसिटी प्राप्त हो रहा है यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में, वो vy है, और यहाँ जो प्राप्त हो रहा है वो vx है। ये जो प्राप्त होगा v होगा। तो इनका रिजल्टेंट आपको ये चाहिए, अर्थात जो v होगा तो √vx² vy²। देखिए ये कंपोनेंट आपका vx हो गया, ये vy हो गया, तो ये रिजल्टेंट v हो जाएगा। अब vx vy को अगर यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाना होगा तो ये वेग सीधे हो जाएगा, ये v और x और vy मान रख दीजिए।
जब मान रखेंगे तो यहाँ पर 4a² t² ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 4b² t²। इस तरह से 2 तो बाहर हो जाएगा, t भी बाहर होगा, अंडर रूट में a² प्लस b² ये आ जाएगा, b का मान होगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस उसमें जो दिए हैं छाट कर अभ्यास करते रहिए। जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम बता दे रहे हैं।